ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब कोट गऊ नृपदान करत नित गिरकिट योनि पड़ी, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। वाह भाई, करोड़ों गऊ दान करने वाले राजा मृग गिरकिट की योनि में पड़े कर्म के कारण, और महान दानवीर राजा बलि पाताल में पहुंच गए। इसका मतलब है कि ये कर्म बड़ा ताकतवर है, तो ये गुरु कर्म काट सकता है क्या? इतने बड़े बड़े गुरु रहे इन लोगों के, तब भी कर्म नहीं कटा, तो क्या यथार्थ में गुरु इन कर्मों को काट सकता है? साहिब भी वाणी में कह रहे हैं, भाई कर्मगत टारे ना है टरी। कोई कहता है आओ भाई दो डुबकियाँ लगाओ आपके कर्म कट जाएंगे, कोई कह रहा है यज्ञ कर लो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, कोई कह रहा है दान पुण्य कर लो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। लेकिन वाणियों में आया जो कर्म करता है उसका भोग भोगना पड़ता है। और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म की 3 मान्यताएं हैं। ये संसार का बहुत बड़ा धर्म है। यथार्थ में ये धर्म संसार का सबसे महान धर्म है। हालांकि सभी लोग अपने अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं। ये महान इसलिए है कि पहली बात, इस धर्म की 3 मान्यताएं हैं। ईश्वर हैं, ये धर्म ईश्वर शब्द को, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो इस धर्म की जानकारी रखते हैं। 600 साल पीछे अगर चलेंगे आप, कुछ अतीत में चलेंगे आप, तो हिंदू शब्द मिलता नहीं है, पर यह संस्कृति है। हिंदू शब्द नहीं मिलता है। पुराणों में, योगावशिष्ट महारामायण में, गीता में, वेदों में कहीं ये शब्द ढूंढने से भी नहीं मिलता है। फिर आखिर क्या है हिंदुत्व? ये तो एक महान संस्कृति है। गंगा और सिंधु के डेल्टे में बसा हुआ ये क्षेत्र, इंडीज, सिंधु नदी को इंडीज भी कहते थे, इससे इंडूज हुए, इसमें रहने वाले। गुजरात में रहने वाले गुजराती हुए। इस तरह ये तो जब यूरोपियन लोग आए, जिनका उच्चारण अच्छा नहीं था, उन्होंने कहा वस्तुतः ये एक ऊंची संस्कृति है। ये क्या है आखिर हिंदुत्व? गुजरात में रहने वाला गुजराती है, पंजाब में रहने वाला पंजाबी है, चाहे वो कोई भी है वो पंजाबी है। आपने देखा होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसकी कड़ी में इकबाल भारती कह रहे हैं, हिंदू हैं हम वतन है, हिंदू हैं हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। जो भी इस डेल्टे में रहने वाला है एक्चुअल वो हिंदू है। लोग खामखा एक झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। ये तो एक संस्कृति है यहाँ की। कोई कह रहा है भाई आर्य समाजी, कोई कह रहा है भाई सनातनी, कोई कह रहा है भाई कुछ। अगर हम अतीत में देखते हैं तो ये हिंदू शब्द शास्त्रों में भी नहीं मिलता है और गीता में भी ये शब्द नहीं मिलता है। आओ देखते हैं ये क्या संस्कृति है। ये यथार्थ में एक बहुत महान संस्कृति है।
इस धर्म की 3 मान्यताएं हैं। पहला तो ईश्वर हैं, दूसरा परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा हैं। पहला तो ईश्वर है, दूसरा आत्मा अमर है। पहला करें ईश्वर है, नित्य है, ये अविनाशी है। परमात्मा का विश्लेषण कर रहे हैं, तत्व रहित है। आत्मा अमर है, किसी भी देश काल अवस्था स्थिति में इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, ये आत्मा अमर है। तीसरा संस्कार, ये धर्म कह रहा है हम सब अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मरण को प्राप्त करते हैं। वाह भाई वाह। संस्कार, कर्मों को विशेष महत्व दिया गया, इसलिए ये सावधान कर रहा है बुरे कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। आपका जन्म और मरण आपके संस्कार के कारण होता है, ये संस्कार आपके कृत्य किए हुए कर्म। इसलिए ये धर्म कह रहा है भूल कर भी, ये संस्कृति कह रही है भूल कर भी किसी को सताना नहीं, भूल कर भी किसी को नहीं सताना, पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस धर्म की 2 मान्यताएं हैं, सत्य और अहिंसा। ये संस्कृति कह रही है सत्य बोलना, मांस न खाना, अहिंसा, किसी भी प्राणी को मारना नहीं। ये है संस्कृति, ये है हमारा धर्म। जो इन नियमों पर नहीं चल रहा है वो धर्म का अनुकरण ही नहीं कर रहा है। इसलिए सत्य में जयते वेद भी उद्घोषित कर रहा है, सत्य समान धर्म नहीं आना। इसकी सिद्धांत हैं 2, सत्य और अहिंसा। बड़ा इनोसेंट धर्म है, बड़ा ग्रेट है, बड़ा महान है। कह रहे हैं पहला सत्य, सत्य के भी 8 रूप है, सत्य के 8 प्रकरण हैं, और अहिंसा के भी 8 ही अंश है। देखते हैं ये धर्म कह रहे हैं आप सत्य बोलना, सत्य असत्य बोलने से बहुत बड़ा नुकसान है। इस बात को लोग नहीं समझ पाए। शराब पीने से भी ज़्यादा झूठ बोलने से नुकसान है। इसलिए झूठ बोलने वाला आदमी कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, उसकी बुद्धि कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। किसी शराबी आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अच्छा काम करेगा। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी शराबी होगा, उससे उम्मीद नहीं करना है कि वो ठीक काम कर सकता है, क्योंकि शराब का ठीक सीधा सीधा हमला हमारे मस्तिष्क के स्नायु मंडल पर पड़ता है, सोचने वाली नाड़ियों पर पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं शराब पी करके आदमी बहुत गलत काम करता है, क्योंकि जिस पदार्थ के सेवन से हमारे बुद्धि की क्षमता, विचार करने की क्षमता ही कट जाती है, तो उससे अक्लमंद आदमी हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से मात्रा का सेवन करने वाला कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकता है। आप देखते हैं कि सीधा ये शराब और नशा, चाहे कोई भी है, ड्रग्स है, गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन, हीरोइन, कुछ भी है, जिनका सेवन सीधा हमारे मस्तिष्क की सोचने की ताकत पर पड़ता है। इसलिए इससे तो हमारे दिमाग पर एक प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा झूठ बोलने से पड़ता है। झूठ बोलना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे अंतःकरण के लिए, हमारी बुद्धि के लिए बहुत हानिकारक है। स्वाभाविक हमारा स्नायु मंडल, हमारा हृदय, हमारी कोशिकाएं सच की ओर, हमारा मस्तिष्क सच की ओर चलता है। इसका फ्लू ऐसा बना हुआ है, इसकी धारा ऐसी बनी हुई है। आप देखिए बच्चे लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। स्वाभाविक इंसान सच बोलने वाला प्राणी है, झूठ की जगह ही नहीं है। झूठ इंसान 2 कारण से बोलता है। सबसे पहले आदमी झूठ बोलता है भय, यानी अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठ बोलता है, अपने दोषों को छिपाने के लिए। दूसरा झूठ बोलता है स्वार्थ के लिए। स्वार्थ किसको कहते हैं कि हम अपने भले के लिए दूसरे का भी नुकसान कर बैठे, वो स्वार्थ है। जब हम अपना भला चाहें, अपना हित चाहें, अपने इस भले और हित में हम दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं, ये है स्वार्थ। इंसान झूठ 2 कारण से बोलता है, या तो अपने अपराधों को छिपाने के लिए, गलती को छिपाने के लिए, या तो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है।
जब भी इंसान झूठ बोलता है हमारी ब्रेन की कोशिकाएं डाइवर्ट हो जाती हैं, उनका फ्लू चेंज हो जाता है, उनकी धारा बदल जाती है, वो टर्न हो जाती है। जैसे वो फिर क्या हो जाता है, हमेशा दिमाग गलत ही चलता रहेगा। जैसे एक बच्चे को कभी कभी आप देखते हैं किसी बच्चे की टेढ़ी आंख है, बेंगी आंख है, ये माँ की गलती है। बच्चेपन में वो तिरछा देख रहा था, जब तिरछा देखने लगता है तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे की आंख में कम्बिनेशन नहीं हो पाता है, आंख एक इधर एक उधर बेंगी और तिरछी हो जाती है, तरपटा हो जाता है। इसलिए अक्लमंद माताएं बच्चे को लिटाकर पीछे खड़ी होती है सर की तरफ, चुटकी से उसका ध्यान अपनी ओर करते हैं ताकि इसके आई बॉल्स एक्टिव हो और इनमें विकार नहीं आए। तब जाकर के हम अगर तिरछा बालक देखने लग जाता है तो उसकी आंखों में ये विकार आ जाता है। किसी दिन आप देख लेना, बहुत ताकत से तिरछा देखने से आपकी आंख में भी आपको भी आभास होगा थोड़ा सा विकार आया। इस तरह झूठ बोलने से मस्तिष्क की कोशिकाएं जो विवेकशील हैं, जो चिंतन करने वाली हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, वो टर्न डाउन हो जाती है, टर्न हो जाती है, एकदम नकारात्मक वृत्ति आ जाती है। उसके बाद अपने स्वाभाविक रूप पर वो काम करने में अक्षम हो जाती है। इसलिए किसी भी झूठ बोलने वाले आदमी से कभी उम्मीद नहीं रखना कि वो बुद्धिमान हो सकता है। और सच पर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। साहब ने अपनी वाणी में कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। इसलिए ये धर्म पहली हिदायत दे रहा है, सत्यमेव जयते, और अहिंसा परमो धर्म है, सत्य समान धर्म नहीं आना। हमारे धर्मशास्त्र सत्य के समान किसी अन्य धर्म को मान ही नहीं रहे। इसलिए ये ग्रेट धर्म है कि इसकी बुनियादी सच है। पहले ये कह रहा है सच बोलना है, हर सच बोलने वाला, हर अहिंसक हिंदू है। हर सच बोलने वाला, चाहे वो कहीं भी उत्पन्न हुआ है, बस यही संस्कृति है, चाहे वो कहीं भी हुआ है, दरअसल वो इस संस्कृति का अनुकरण करने वाला हुआ। आइए हम देखते हैं, सत्य के भी 8 अंग है। आप सावधान रहें, सत्य का अनुकरण पूरा करें, क्योंकि सत्य समान धर्म नहीं आना। इसलिए आप देख रहे हैं हमारा चिन्ह, धार्मिक लक्ष्य भी मैंने सत्य ही रखा है। सत्य समान धर्म नहीं आना, अगम निगम पुराण बखाना। साहब भी कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। जो भी इंसान सत्य बोलने वाला है उसका अंतःकरण भी निर्मल होगा और उसके अंदर विकार भी बहुत कम आएंगे। इंसान झूठ और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है और अपराध को छिपाने के लिए नहीं। आप जहाँ गलती होती है साफ बोल रहे हो। मैंने कई उदाहरण दिए। बच्चों को आप सब झूठ सिखाते हैं। उदाहरण के लिए कोई चीज़ टूट गई, माताओं बहनों के हाथ से, अपने बेटे को कहते हैं पापा को नहीं बताना। बच्चा सोच लेता है, ओह इसका मतलब है झूठ बोलने से हम सुरक्षित हो जाते हैं। तब ये गलत काम वो सीख लेता है। आप हमसे सीखते हैं। बच्चेपन से बच्चों को एक बात की बात विश्वास दिलाओ, समझाओ, बच्चे झूठ नहीं बोलना, इससे ये नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। झूठ कतई नहीं बोलना, गलती हो जाए तो बता देना। अब वो जहाँ गलती हो उससे माफ़ी भी दी जाए। सच बोले, इसका ये मतलब नहीं है कत्ल करके आए, बोला जी मैंने कत्ल किया है, सच बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, उसमें चिंतन करना होगा, कत्ल करने का कारण क्या था। इस सच के 8 अंग है। पहला सत्य बोलना, दूसरा सत्य सोचना, तीसरा सत्य ही चिंतन करना। नेगेटिव सोच दिमाग में आए नहीं, इससे भी नुकसान हो जाएगा। आपके दिमाग में गलत सोच भी नहीं आनी चाहिए, सावधान रहना। ये सोच भी आपके हाथ में। कभी कभी आप किसी स्त्री माता बहन को देखते हैं, उसके शरीर अवयवों के विषय में सोचने लगते हैं, आप सोचते हैं, गलत है। आप देखें, जब आपकी माता बहन बेटी सामने आती है, वो भी एक स्त्री है, पर आप उस समय अपने ब्रेन को, अपने मन को सोचने नहीं देते। वहाँ आप रुकावट डालते हैं, नहीं सोचना ये तो माँ है, नहीं सोचना ये तो बहन है, नहीं सोचना ये तो बेटी है, नहीं सोचना ये तो भौजी है। इसका मतलब है सोच कहीं ना कहीं आपके काबू में तो है, कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप ढीले हो जाते हैं। उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। आप सावधान रहना। इसलिए चिंतन सत्य हो और भक्षण सत्य हो। जो आप दाना खा रहे हैं वो भी झूठा ना हो, छल कपट करके नहीं खाना, उसका बुद्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भय आ जाएगा आपको, टेंशन आ जाएगी। आज दुनिया में 2 चीज़ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिखती है। एक तो आदमी में टेंशन दिख रही है, एक तो आदमी में भय। आदमी भयभीत सा है, एक टेंशन है। ये 2 चीज़ें क्यों हैं? हम सब ने भय इसलिए है कि इंसान गलत काम कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, इसलिए उसमें एक भय है। भय है।
अब ये टेंशन कहाँ से आई है? आदमी ने अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं, अब बढ़ा लिए, ज़रूरतों को बढ़ा लिया, उनकी पूर्ति के लिए अब थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए आदमी में टेंशन रहती है और इसी के कारण से फिर आदमी छल कपट दगा धोखा बेईमानी आदि करने लग जाता है। इसलिए बचो, अपने जीवन की आवश्यकताएं, सात्विक जीवन जियो, तब जाकर आप अपराध और पाप और दुख से बच सकते हैं। अगर आप दुखी हैं तो दुखी सिर्फ, अगर कोई मनुष्य दुखी है तो वो इसलिए दुखी है, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसका मन कुंठित हो गया है, अंतःकरण कुंठित हो गया है, इसलिए दुख है। जितने भी पाप करोगे उसका अंतःकरण पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए सावधान रहना। किसी भी तरह से किसी को मनसा वाचा कर्मणा आप कष्ट न दे, आप सावधान रहें। जब आप ऐसे हो जाएंगे आपको कोई कष्ट भी नहीं दे पाएगा। तेरा बैरी कोई नहीं, कह रहे हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डाल दे तो प्रीत करे सबको। आपका दुनिया में कोई भी बैरी नहीं है, बस आप ऐसा करें कि अपने अहंकार को, अपने को ठीक कर लें, तो उसके बाद में आपका दुनिया में कोई बैरी नहीं है। इसलिए सत्य के 8 अंग है। सत्य संगत है, आपकी संगत भी शुद्ध हो, सत्य हो, सत्य समाधि, सत्य आचरण, सत्य व्यवहार, सत्य संभाषण और सत्य देखना, सत्य ही सुनना, सत्य ही सोचना, सत्य ही कर्म करना, सत्य ही बोलना, सत्य ही भक्षण। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम मोक्ष शुद्धम। आत्मा के ऊपर जो आवरण है, ये झूठ छल कपट हिंसा विविचार कुकर्मों के कारण से आवरण आत्मा के ऊपर आ गए। ये बादल की तरह, बादल सूर्य के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता है, सूर्य को बादल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बादल की सूर्य तक पहुंच नहीं, लेकिन एक बीच में आवरण हो जाता है। बादल आप और सूर्य के बीच में एक पर्दे का काम कर लेता है। इस तरह ये पाप कर्म आत्मा और परमात्मा के बीच में एक आवरण का काम कर रहे हैं। आत्मा के और परमात्मा के बीच में एक आवरण सा आ गया, बस ये आवरण हट जाए तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। जह जाना तह निकट हैं, रहा सकल गढ़पुर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए दूर। आप सोचें, जो सच खा रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, हिंसा वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तो समाज कैसा हो जाएगा? ये धर्म ऐसे ही महान नहीं है, इस धर्म के पीछे तत्व हैं जिसके कारण से ये धर्म महान धर्म कहला रहा है। आइए हम देखते हैं भाइयों, अहिंसा, ये क्या है अहिंसा? बी जेंटल। पहली बात तो कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, आप किसी को भी दुख न देंगे। अहिंसा, हिंसा कहते हैं किसी का हनन करना, किसी को दुख देना, किसी को मारना, किसी को पीड़ा देना, ये सब हिंसा कहलाती है। अहिंसा का भाव है कि आप ये न करें, किसी को भी पीड़ा न दें। हम सब किसी को भी कष्ट 3 तरह से देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। पहला तो कर्म से कैसे कष्ट देते, किसी को मारा, डंडा मारा, लाठी मारी, कुछ भी मारा, तमाचा मारा, मुक्का मारा, ये कष्ट दिया, ये है कर्मणा। वाचा, कर्म से कष्ट देना बहुत है। अब एक जीव को मार के खा गए तो कष्ट नहीं दिया। जब हमारी संस्कृति ये कह रही है आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब में एक जैसी आत्मा है, या आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, सब में एक जैसी आत्मा है। और फिर जब हम सब में एक आत्मा देख रहे हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो कष्ट किसको देना है फिर? दुख किसको देना है फिर? किसी को भी दुख देना ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए जेंटलमैन है, कुछ लोग शिष्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, वो किसी भी प्रकार से कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आप सावधान रहें, आपसे किसी को किसी भी तरह दुख नहीं मिले। आप इतने सावधान रहना कि आपको अगर किसी से दुख मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको पीड़ा मिलती है। इसी तरह आपके द्वारा दिए हुए दुख से किसी को पीड़ा ही तो मिलेगी। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरे से करें। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार आप किसी के प्रति नहीं करें। सत्संग